हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में। तो बेटा अब तक मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज दुनिया में प्रेजेंट हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में इवन नहीं है, काफ़ी अनइवन है। दैट मीन्स किसी एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, किसी एरिया में कम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेरी अनइवन। ठीक है, तो अब आपको पता है जो अर्थ है उसको हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम लैटिट्यूडनल वे में मूव करते हैं अर्थ के एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर में आती है, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं दैट इज फ्रॉम लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। ठीक है, जिसका एग्जांपल भी आपको दिया गया है कोलंबिया जो कि इक्वेटर के सबसे पास है ऑलमोस्ट, वहां पे 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की। देन न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में दैट इज ट्रॉपिक्स के लैटिट्यूड से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है, वहां पे 105 स्पीशीज हैं। देन ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ थोड़ा और दूर प्रेजेंट है, वहां पे 56 स्पीशीज हैं। एंड इंडिया जिसका मेजरली पोर्शन ट्रॉपिकल एरिया में आता है, वहां पे 1200 स्पीशीज है बर्ड्स की। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक से दूर जाते जा रहे हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो इक्वेटर में यानी ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। ठीक है बेटा, उसके बाद जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है इक्वाडोर का। इक्वाडोर एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स की 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द फॉरेस्ट विच आर प्रेजेंट इन टेम्परेट रीजन्स, फॉर एग्जांपल इन द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। क्लियर। देन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। ये इनका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ पे। यहाँ पे 40,000 से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है प्लांट्स की, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स की और मोर देन 1,25,000 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की प्रेजेंट हैं ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका में। साथ ही साथ यहाँ पे अराउंड 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज अभी डिस्कवर होनी बाकी हैं, उनके नेम हमें देने बाकी हैं, ऐसा एस्टिमेट हमने लगाया हुआ है। ठीक है बेटा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल रीजन्स में इक्वेटर के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेन रीजन्स हैं। फर्स्ट इज स्पीसिएशन। स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीसिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज का फॉर्मेशन। अब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन एकदम से तो हो नहीं जाएगा, वो तो टाइम के साथ धीरे धीरे ही होगा। तो बेटा जो टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन्स में काफी फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशंस होते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां का जो टेम्परेचर होता है, वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी ईयर्स तक अनडिस्टर्ब्ड रहता है। तो वहां पे किसी भी स्पीशीज को इवोल्यूशन करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है, इसीलिए वहां पे स्पीसिएशन नई स्पीशीज का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। इसमें दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, टेम्परेट रीजन में काफी फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशंस होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में एनवायरनमेंट अनडिस्टर्ब्ड रहता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दैट्स व्हाई यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है स्पीशीज को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन उनका होता है, यानी ज्यादा स्पीसिएशन होता है। ठीक है। देन दूसरा रीजन है बेटा जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, ये लेस सीजनल होते हैं। इनका एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली पूरी तरह से नहीं, कंपैरेटिवली दैट इज रिलेटिवली ज्यादा कांस्टेंट रहता है और ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है, जो कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन नीश में प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। एंड लास्ट रीजन, यहाँ पे ज्यादा सोलर एनर्जी आती है तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जो कि ज्यादा डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दीज आर द मेन 3 रीजंस फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution.
For many groups of animals or plants, there are interesting patterns in diversity. The most well-known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. With very few exceptions, tropics, latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than temperate or polar areas. Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree north only 56 species. India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates. Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. ठीक है बेटा, ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए. आपसे नीट के एग्जाम में पूछ सकता है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है. Okay, now what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are: A. Speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversity. B. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity, and there is more solar energy available in the tropics, which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. तो आपको समझ में आया बेटा? तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, जिसमें हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स के साथ वो कैसे वेरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, यानी स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन एरिया के साथ कैसे चेंज होता है. ठीक है, तब तक इस टॉपिक को ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, अच्छे से चीजों को याद कर लेंगे. थैंक यू.